बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 8 और लास्ट लेक्चर है हमारा। और आज हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो पेज नंबर 183 से आगे हम पढ़ेंगे। लास्ट हमारा आज का लेक्चर आसान सी चीज़ें आज थोड़ी थोड़ी कंपेयर करके इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज जी सॉफ्ट मेटल क्या कौन सी हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, हार्ड मेटल कौन सी। आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का तो पता ही होगा। जो एस ब्लॉक मेटल हैं और पी ब्लॉक मेटल हैं वो सॉफ्ट मेटल हैं, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है। जबकि जो हार्ड मेटल है हमारे पास वो कौन सी हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट, जैसे आयरन है, गोल्ड इसके अंदर एग्जांपल है। यानी कि सॉफ्ट मेटल डी वाली हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि सॉफ्ट कौन सी हैं और हार्ड कौन सी हैं। इसको इस निस्बत से आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास नोबल मेटल कौन सी होती हैं। नोबल मेटल ऐसी मेटल को कहते हैं जो आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होती, जिन्हें बड़ी मुश्किल से जो कहते हैं डिफ़िकल्ट टू ऑक्सीडाइज होती हैं, उन्हें कहते हैं नोबल मेटल। जैसे कि हमारे पास सोना है, प्लाटीनियम है, गोल्ड है, जो भी है ये हमारे पास क्या है, नोबल मेटल है। और ये पीरियोडिक टेबल के सेंटर के अंदर ये पाई जाती है। नंबर आगे इसका पढ़ते हैं यूजेस ऑफ नोबल मेटल। ये बुक के अंदर तो इस तरह से आपके पॉइंट नहीं बने हुए, लेकिन इस पॉइंट की शक्ल में याद करेंगे थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। आपने खुद से भी बुक से देख के अपने अपने पॉइंट भी बनाने हैं कि ये पॉइंट इसके अंदर हम कर सकते हैं। सबसे पहले ये ज्वेलरी मेकिंग में यूज़ होती है। जो गोल्ड आपको पता है आजकल यूज़ ही ज्वेलरी गोल्ड की होती है। दे आर ब्राइट लस्टर, ये चमकदार होता है। गोल्ड का जो कलर होता है ओरिजिनल कलर, वो आपको पता है कि येलो कलर होता है, जो इसका जेन्युइन कलर होता है गोल्ड का, सोने का। दे लैक टेंडेंसी टू क्रूड इन एयर एंड वाटर। ये इसके अंदर क्या होती है कि वाटर और एयर के अंदर इसको जंग नहीं लगता। गोल्ड इज़ यूज टू कोट लो वोल्टेज, यानी कंप्यूटर चिप्स के अंदर ये उनको कोटिंग के लिए इस्तेमाल होता है गोल्ड। प्लेटिनियम भी इसी तरह से इलेक्ट्रिकल और मेडिकल फील्ड के अंदर इस्तेमाल होता है। यानी बहुत से लेबॉर्ट्री इंस्ट्रूमेंट, नोजल्स, वेसल्स इससे बनाई जाती हैं। इस तरह से गोल्ड से भी बेशुमार कोटिंग जो इसकी जो एक और चीज़ मिस कर दी गोल्ड की। 24 कैरेट गोल्ड जो होता है क्या होता है कि इस ये प्योर गोल्ड होता है, यानी खालिस गोल्ड होता है। इसके अंदर कोई अलाय इसके अंदर शामिल नहीं किया जाता, उसे कहते हैं 24 कैरेट गोल्ड। तो सिल्वर इज़ यूज इन ज्वेलरी, सिल्वर भी ज्वेलरी में यूज़ होता है। और मेकिंग कॉइन यानी सिक्के बनाने में पुराने वक्तों में ये यूज़ होता था सिल्वर। ये इस तरह से आपने जो भी नोबल मेटल हैं उनके यूज़ आपने तैयार करने हैं। आगे चलते हैं हम जी। हमारे पास जो मतलब वो नॉन मेटल हैं। सबसे पहले हमने इस चैप्टर के अंदर मेटल पढ़ा, उनकी रिएक्टिविटी पढ़ी, यानी सोडियम की पढ़ी, मैग्नीशियम की पढ़ी, कैल्शियम की पढ़ी। तरतीब से सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल पढ़ी। आसान सी हैं, बस कंपेयर करके पढ़ेंगे तो कोई मुश्किल नहीं होगा। नॉन मेटल कितनी है टोटल हमारे पास? नॉन मेटल जी 17। ये 10 जिसके अंदर गैसेज आती हैं, ये लेफ्ट साइड है, आपको पता है नॉन मेटल पीरियोडिक टेबल के। और 6 जो है इसके अंदर सॉलिड हैं और एक लिक्विड है, वो ब्रोमीन है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है, इसको आपने याद रखना है। ये एमसीक्यूज़ के अंदर भी पूछते हैं कि कौन सी ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड है, वो कौन सी है जी? ब्रोमीन है। इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर आपने पढ़ा था कि जो टेंडेंसी होती है एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की जो टेंडेंसी होती है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जो लूज़ करने की होती है उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव। ये इसके अंदर एग्जांपल है, जितने फ्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसका क्या करेक्टर है? ये इलेक्ट्रो नेगेटिव करेक्टर है। केमिकल एक्टिविटी की बात करें अगर हैलोजन की, तो ये नोबल मेटल के अंदर आती हैं हैलोजन सारी। हैलो का मतलब ही होता है साल्ट, और जिन का मतलब होता है जनरेशन से निकला, यानी साल्ट बनाने वाले हैं ये। इसकी वजह से इनको नाम दिया गया है हैलोजन। कब साल्ट बनाते हैं? जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। इसका पहला रिएक्शन जो है इसका है वाटर के साथ। ये रिएक्ट करेगा तो एसिड बनाएगा, यानी F2। डार्क में रिएक्ट करेगा HF बनाएगा। Cl2 अगर लाइट में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा जी HCl बनाएगा। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो HF बनाएगा और HCl बनाएगी। ये डार्क और लाइट का चक्कर, यानी लाइट के अंदर रिएक्शन होगा या डार्क के अंदर होगा। इसके बाद है जी अगले पेज पे हम देखते हैं इसके और मज़ीद रिएक्शन भी देख लेते हैं थोड़े से। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, यानी F2 KCl के साथ रिएक्ट करेगा, KF बनाएगा, Cl को जो है ना Cl2 अलग हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। F2 KBr के साथ रिएक्ट करेगा तो KF हो जाएगा, और Br2 ये 2 है, इसके साथ 2 अलग हो जाएगा।
अगर रिएक्शन विद मेटल के साथ बात करें तो ये देखें साल्ट बन जाएंगे। जब भी ये मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं, सोडियम है क्लोराइड से रिएक्ट करेगा, साल्ट बनाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड ये भी साल्ट है, दोनों साल्ट है। ये जब भी मेटल से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, साल्ट बनाएंगे। रिएक्शन विद मीथेन, यानी मीथेन से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, हमारे पास क्लोरोफॉर्म बन जाएगी CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारे पास बन जाएगा जब मीथेन के साथ रिएक्शन करें। और ये जो लास्ट रिएक्शन है ये वाला, फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर अक्सर पूछा जाता है। इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपने भी याद करना है कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे सिंथेसाइज होता है और इसके यूजेस क्या हैं। कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है OH2COH2, जब हम वाटर के साथ कैल्शियम का रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। आपको पीछे पढ़ा था हमने कैल्शियम के रिएक्शन के अंदर। तो Cl2 के साथ इसका रिएक्शन करेंगे तो CaOCl2 जिसे कहते हैं हम इसको, ये हमारे पास बनेगा, इसे कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, प्लस वाटर बनेगा। ब्लीचिंग पाउडर स्विमिंग पूल के अंदर उसको डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, यानी उसको जरासीम का जो पानी होता है स्विमिंग पूल के अंदर वहाँ पर यूज़ होता है। और साथ ये क्लीनिंग एजेंट है, क्लीनिंग के तौर पर आउटडोर इनडोर क्लीनिंग में ये यूज़ होता है। तो ये रिएक्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर राइट डाउन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर के अंदर आपने ये रिएक्शन याद करना और ये आपने लिख कर याद करना। तो आज का जो आपका होमवर्क है वो ये है कि आपने जो केमिकल एक्टिविटी या हैलोजन के जो रिएक्शन है ये घर बैठ के आपने होमवर्क करने हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम क्या स्टार्ट करेंगे, रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।